नमस्कार दोस्तों, आज हम सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर हल करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। जो मूल भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है। नंदलाल बोस, व्योरार राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण और वसंत कृष्ण वैद्य। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। तो 3 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया। तो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया। एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या एक गणराज्य। 3 का आंसर बताऊं। 3 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर ये आंसर होगा, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार, भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा बताओ इसका आंसर। मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये तो है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार ये भी है, भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार ये नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। 14, 18, 21, 32। राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई इसका। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 32, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, गांधीवादी सिद्धांत के संबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। जो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है असंबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 38 है, 40 है, 43 है या 48 है। आर्टिकल बताओ कितने नंबर आर्टिकल आएगा, कौन सा होगा। आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन श्रोमणी सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। बताओ भाई। AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी, CM स्टीफन। 7 का आंसर बताओ। तो कौन कौन से रहे हैं। AR अंतुले भी है, SS रे भी है, S रे भी है और हरिदेव जोशी ये नहीं है, CM स्टीफन ये है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। 3 नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। कौन करता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य,
लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? विधान परिषद, राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा? बताओ, उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति किसका होता है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली जिस प्रकार की सरकार की अभिव्यंजना देती है उसमें है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री सीधा जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री राज्याध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री समानों में प्रथम नहीं होता किंतु उनका प्रमुख होता है। 10 का आंसर बताओ, क्या होता है? प्रधानमंत्री सभाओं में प्रथम नहीं होता किंतु उनका प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद से अभिप्राय है। जो भारतीय संसद है उससे अभिप्राय है। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। 11 का आंसर बताओ। संसद से अभिप्राय है। संसद से अभिप्राय है तो कौन सा आएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह पहचाने। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह पहचाने। साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य, कला, साहित्य, समाज, सेवा, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, सेवा। 12 का आंसर बताओ। तो क्या होगा इसका आंसर? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, सेवा। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? जो भारतीय संविधान है उसका अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। 13 का आंसर बताओ। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, लोकसभा के 2 रूप कौन से हैं? लोकसभा है उसके 2 रूप कौन से हैं? संसदीय और अध्यक्षात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, संसदीय और राजा। 14 का आंसर। तो क्या होगा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? संसद की विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बताओ भाई। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2, किसमें है बताओ? संविधान के भाग फर्स्ट का ही है। संविधान के भाग फर्स्ट में इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद कौन सा होगा देख लो। संविधान के फर्स्ट भाग में कितने अनुच्छेद हैं? 4 ही तो अनुच्छेद है। तो देख लो कौन सा है। इसको तो वैसे निकाल दो। बच गए ये, इनमें से बताओ 2, 3, 4 कौन सा होगा? अनुच्छेद 2 और ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल? तो किसकी की गई? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? नाल, सुतकांगेडोर, रंगपुर और कोटड़ी जी। बताओ 17 का आंसर बताओ। तो कौन सा है? सुतकांगेडोर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में सभा और समिति, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदर्थ नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदम में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का उल्लेख सर्वप्रथम आया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताओ तो कौन सा वेद है 18 में? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 14 महाजनपद एवं 8 गणराज्य, 12 महाजनपद एवं 10 गणराज्य, 10 महाजनपद एवं 10 गणराज्य, 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य। तो कौन सा होगा? 16 महाजनपद और 10 गणराज्य। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं जीवन मुक्त। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति मतलब जीवन मुक्त को कहते हैं। बताओ 20 में तो क्या होगा 20 का आंसर? अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बताओ। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। जो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था उसका नाम बताओ। महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन था? तो मोहम्मद गोरी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसने की? जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किसने की? बताओ। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी। किसने की स्थापना? तो किसने की? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मुगल शासक बाबर द्वारा लिखी पुस्तक किस भाषा में है? मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तक किस भाषा में है? फारसी, उर्दू, अरबी या तुर्की। किस में है? किस भाषा में? तुर्की। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे? चंद्रबरदाई, सूर्यमल, अबुल फजल, तानसेन। बताओ। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? पानीपत, गागरा या खानवा या बयाना। बताओ। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? किस युद्ध में हराया? बयाना के युद्ध में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 1191-92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी ने से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, विशलदेव, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो 29 का राइट आंसर क्या है? पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर 4। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? चंपारण, सूरत, दांडी या वर्धा? तो कहाँ से किया? चंपारण से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम होगी? 3 जनवरी, 3 मई, 4 अगस्त, 4 जुलाई। तो कब होगी? 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर 1। एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है? एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है 90 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिणी और 91 डिग्री पश्चिम। तो क्या होगा? 45 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, महासागर पृथ्वी पृष्ठ से अधिकांश जगह आवर्त क्या है? जो है लगभग 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। तो इसमें क्या होगा? 3/4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? रोन, राइन, सीन, सोन। कौन सी है? सीन नदी। कौन सी? सीन, ऑप्शन नंबर 3। अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो कौन से महासागर में चलती है? अगुलहास धारा हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने के कारण है। अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। बताओ 36 का आंसर बताओ। 36 का क्या आंसर आएगा? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। तो कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर 1। महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना प्रतिपादित की थी। महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना प्रतिपादित की थी थॉमस, वेगनर, कोबर या डॉली? 38 का कमेंट करके बताओ भाई आंसर, मैं नहीं बता रहा इसमें। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना प्रतिपादित की है किसने की है? वेगनर ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थिति गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्तर गैस नहीं है? स्थिति नहीं, स्तर गैस नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्तर गैस नहीं है? 39 का आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। वैश्विक वायु परिक्रम नियंत्रित होता है। वैश्विक वायु परिक्रम नियंत्रित होता है वायुदाब की पेटियों द्वारा, सामुद्रिक धाराओं द्वारा, वर्षा द्वारा, उच्चावच द्वारा। बताओ। वायुदाब की पेटियों द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कौन सा समूह गलत है? बताओ इनमें से गलत कौन सा है? डिग्गी विकल्स वन्य जीव अभ्यारण्य यूनाइटेड किंगडम, कोहाला वन्य जीव अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया, बून लोटस हाथी अभ्यारण्य थाईलैंड, सेन वाइल्स वन्य जीव अभ्यारण्य संयुक्त राज्य अमेरिका। गलत कौन सा है? सेन वाइल्ड वन्य जीव अभ्यारण्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? शंघाई, कैंटन, वुहान, बीजिंग। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बीजिंग को, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है? कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है? मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणोत्तर भाग, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड। 44 का आंसर बताओ। भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? खाद्य तेल, खांडसारी, पापड़ भुजिया, सीमेंट। बताओ, कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो कौन सा नहीं है कृषि आधारित उद्योग? सीमेंट, ऑप्शन नंबर 4। किस वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं? सभी वस्तुओं और सेवाओं में, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं में, सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में। 46 का आंसर बताओ, 46 का। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं में। नेक्स्ट, दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को किस पत्र में प्रस्तुत किया? दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को किस पत्र में प्रस्तुत किया? भारत को इंग्लैंड का कर्ज, पाउट्री एंड अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, अल हिलाल। 47 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? भारत को इंग्लैंड का कर्ज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण या केंद्रीकरण। कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? बताओ। तो कौन सा नहीं है? केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 4। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? ये क्वेश्चन पहले मैंने क्लास में भी करवा रखा है। विश्व व्यापार संगठन की एक क्लास डाल रखी है पीछे। बताओ इसका आंसर, कितने सदस्य हैं? कितने हैं? 164, ऑप्शन नंबर 1। यह है नवंबर
2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है। NSSO के परिवारों के आय के सर्वे पर, योजना आयोग के परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर, CSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। बताओ। तो आंसर क्या होगा? NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, ऑप्शन नंबर 4। मुद्रा है क्रय शक्ति में स्थिर, केवल स्वीकार्य जब इसका आंतरिक मूल्य हो, सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा क्या है? सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल, ऑप्शन नंबर 3। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही बड़ी होगी, कम होगी, कमजोर होगी, लघु होगी। बताओ। क्या होगी? बड़ी होगी, ऑप्शन नंबर 1। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री हैं। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री हैं प्रो मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन, विजय केलेकर, सी रंगराजन। 53 का। तो प्रो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार उत्पन्न करना। बताओ। 54 का आंसर बताओ। कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार उत्पन्न करना। तो कौन सा होगा? जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है? निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू उत्पाद, आयात, निव्वल घरेलू उत्पाद, निर्यात। तो क्या होगा? निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, ऑप्शन नंबर 1। व्यक्ति का आय किसके समतुल्य है? व्यक्ति का आय किसके समतुल्य है? 56 का आंसर बताओ। छप्पन का आंसर क्या होगा? पारिवारिक क्षेत्र सेक्टर की आय, ये भी सही है। वह निजी आय जिसमें से कंपनी क्षेत्र की बचत घटा देने के बाद कंपनी कर भी घटा दिया हो, ये भी सही है। प्रयोज्य निजी आय में प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद उसमें फूटकर सरकारी प्राप्तियां भी जोड़ दी गई हो, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के किस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से? मानव विकास सूचकांक के किस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है? आय उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, समता उपागम, कल्याण उपागम। 57 का बताओ।
क्या होगा इसका आंसर? समता उपागम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ कब हुई? नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ कब हुई? 1993, 1995, 2000 या 1992? 58 का बताओ। नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ कब हुआ? तो कब हुआ? 1992, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है? निम्न में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है? सीमांत अपेक्षाएं निर्धारित करना, परिवर्तित ब्याज दर, खुला बाजार कार्रवाई, उधार पात्रता निर्धारण। तो कौन सा होगा? खुला बाजार कार्रवाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला भारतीय विद्युत अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ? बेंगलोर में, भोपाल में, हरिद्वार में, हैदराबाद में? तो कहाँ हुआ? भोपाल में, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।